नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। यूजीसी को लेकर बवाल है। एक तरफ बवाल सड़क से लेकर संसद तक लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का स्टे। तो स्टे लगा है तो फिलहाल जनता को हरी झंडी है, लेकिन जनता ये जानना चाह रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की क्या अहम टिप्पणी आई है। आपको बताएंगे आज पूरी खबर। देखिए, दरअसल आपको बता दें, यूजीसी को लेकर देश में बढ़ रहे प्रदर्शन के बीच में यह खबर सामने आई कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है और नेक्स्ट हियरिंग इसको लेकर दर्शकों कब है, वो है 19 मार्च को। अब मैं आपको बताती हूं कि यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी क्या थी और इसके साथ ही अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो याचिका डाली गई थी उसके लिए क्या जानकारी अहम दी है और क्या टिप्पणी की है। बता दें आपको, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अहम टिप्पणी की है जिससे पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। यूजीसी के नए इक्विटी रूल पर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बेहद अहम सवाल उठाए। सीजेआई ने साफ कहा, अनुसूचित जातियों के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो अब आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, संपन्न हैं। हमने जाति विहीन समाज की दिशा में जो कुछ हासिल किया है, क्या हम फिर से पीछे की ओर जा रहे हैं? नंबर 1। अब सुनिए, इतना ही नहीं, कोर्ट ने नए नियमों को अस्पष्ट बताया है और कहा है इनके दुरुपयोग की आशंका है। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि जब कानून में भेदभाव की एक व्यापक परिभाषा मौजूद है तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से और सीमित दायरे में परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब समझते हैं कि आखिर विवाद की जड़ सेक्शन 3C में ऐसा क्या है, सेक्शन 3C की चर्चा क्यों हो रही है। आपको बता दें कि सेक्शन 3C ये कहता है, यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए इक्विटी रूल्स अधिसूचित किए थे। इसका उद्देश्य यह था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव को रोकना। लेकिन इन नियमों का सबसे विवादित हिस्सा है सेक्शन 3C। इस सेक्शन के मुताबिक जाति आधारित भेदभाव का मतलब केवल अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के सदस्यों के साथ जाति या जनजाति के आधार पर किया गया भेदभाव है। याचिकाकर्ता का यह साफ कहना है कि इस परिभाषा में जनरल कैटेगरी को पूरी तरह बाहर रख दिया गया है। सब जानते हैं, यानी अगर किसी सामान्य वर्ग की छात्र के साथ जाति के नाम पर भेदभाव होगा तो वह इस नियम के तहत शिकायत भी नहीं कर पाएगा। जी हां, इस आधार पर 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जिनमें कहा गया कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के हिसाब से है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। साथ ही इसे यूजीसी एक्ट 1956 के भी खिलाफ बताया गया है। तो हमने आपको बताया कि 3C पर क्यों बवाल। अब आगे क्या ये नियम वापस होंगे, इस पर संशय बना हुआ। तो सुनिए, 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स पर तत्काल रोक लगा दी है और कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जब तक इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की जांच नहीं हो जाती 2012 के पुराने नियम ही फॉलो अप होंगे यानी लागू रहेंगे। अब आगे 2 रास्ते हैं, या तो यूजीसी सेक्शन 3C की परिभाषा को और व्यापक स्पष्ट बनाए या फिर कोर्ट की आपत्तियों के बाद इन नियमों में बड़ा संशोधन किया जाए। फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ संदेश दे दिया है कि समानता के नाम पर बना कानून खुद असमानता पैदा नहीं कर सकता और यही सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी थी और सेक्शन 3C को भी हमने आपको समझाया। तो देखिए, ये पूरा मामला यूजीसी विवाद पर था और अब हमारी ये भी नजर बनी रहेगी कि स्टे के बाद अगली सुनवाई में आखिर क्या अहम फैसला निकलकर सामने आ सकता है और इस पर अब क्या दलील दी जाती है। लेकिन फिलहाल जो देश में अशांति का माहौल था वो फिलहाल रुकता नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक इस नियमों को जो बदला गया है वो वापस नहीं लिए जाते, प्रदर्शन कम नहीं होंगे। आगे भी नजर रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको खबर अगर अच्छी लगी हो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।